नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। देखिए, बातचीत के लिए हमारे साथ अंकित मौजूद है। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो कमेटी की गठन की गई है उन सब में क्या कुछ मांगे हैं। कमेटी मेंबर को क्या कुछ आप लोग कहेंगे, प्लीज बताइए। हम लोगों का मांग स्पष्ट है और हमारा जो डेलीगेशन टीम जो जा रही है वो डेलीगेशन टीम में हमारा जो मेन रूप से 3 चरणों में हमारा मांग है: रद्द, जांच और सुधार। तो रद्द के अंदर वही जो मांग है जो सब अब तो हमारा डेलीगेशन और साथ ही साथ हमारा ऑफिशियल भी आ चुका है कि 14 जेपीएससी टीडीपीएल कंपनी के द्वारा करवाया गया सारा का सारा एग्जाम, जेएसएससी, सीजीएल और अन्य भी जो भी एग्जाम है जिसपे सारे एलिगेशन लगे हैं उन सारे एग्जाम पे सीबीआई जांच और जरूरत के और रद्द भी है ना। ये सारा चीज मेन रूप से है। अब बात रही कि हमारी डेलीगेशन टीम तो सरकार की तरफ से जो हम लोगों को कल इन्फो आया था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने कल 2 घंटा का समय लिया था, लेकिन चूंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और हमें तिरंगा यात्रा भी निकालना था, इसकी वजह से हम लोगों को टाइम नहीं मिल पाया था। अब फिर उसके लिए हम लोगों ने आज के दिन के लिए समय लिया था। तो आज हम लोगों ने अपना जो प्रतिनिधि मंडल है उसकी टीम का नाम सरकार तक पहुँचा दिया है। अब सरकार उनको तो डेलीगेशन टीम में से कुछ को कुछ कम करके या फिर जरूरत के अनुसार जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग फिर बुलाया जाएगा। और सरकार की तरफ से ऑफिशियली अभी तक हम लोग के पास कोई जानकारी नहीं है कि हम लोगों को कब जाना है सरकार से मिलने के लिए। क्या लगता है कि आप लोग जो बात वहाँ रखेंगे, जो भी आप लोग की मांगे हैं, सरकार जल्दी से जल्द उस चीज को संज्ञान में लेगी? हाँ, डेफिनेटली उम्मीद तो है, पूरा देश देख रहा है तो हम चाहते हैं। ऐसा तो कोई भी इलीगल डिमांड है ही नहीं हम लोगों का। सारा एग्जाम के फेयरनेस से रिलेटेड है, सारा का सारा एग्जाम से रिलेटेड है। तो कोई भी ऐसा कोई डिमांड नहीं है जिसे फुलफिल नहीं किया जा सकता है ना। तो ये सारा का सारा हम उम्मीद करते हैं कि सरकार को मान ही लेनी चाहिए, पूरा का पूरा मांग मान ही ले। खास करके सुधार वाला जो है उस पर तो हम लोग पूरे तरीके से डिटेल बना करके दे रहे हैं कि क्या क्या सुधार करने की जरूरत है। आप अभी रद्द कर दीजिएगा, जांच करवा लीजिएगा, इससे थोड़ी ना हो जाएगा। हमें सुधार भी चाहिए। पता चलेगा कि ठीक है अभी रद्द हो गया, जांच हो गई और कुछ हुआ ही नहीं, जो पहले भी होता रहा। इसलिए हम लोग सुधार का एक टर्म डाले हैं और हम लोग जितने भी हमारे डिमांड है उसमें सारे के सारे फुलफिल होना चाहिए। अगर एक भी डिमांड हमारा फुलफिल नहीं होता है तो ये वार्ता हमारा सफल नहीं मानी जाएगी। और ये सिर्फ एज ए स्पोक्स पर्सन सिर्फ मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये मेरी भावना नहीं बल्कि ये पूरा का पूरा लाखों झारखंड के युवा अभ्यर्थी का बात मैं बता रहा हूँ आपको। उनके बहुत सारे एग्जाम की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या उन सारे बातों को लेकर के आप लोग वहां जाएंगे? बहुत सारे एग्जाम में गड़बड़ियां होंगी। हाँ, लगभग वही तो बता रहा हूँ ना। टीडीपीएल कंपनी जितना भी एग्जाम करवाई सब में गड़बड़ियां हुई है, तभी तो इतना बड़ा आज आक्रोश है ना। आप बाहर में बहुत सारे कोई बोल रहे होंगे सीजीएल के बारे में, कोई पीजीटी के बारे में, कोई एक्साइज के बारे में, कोई एसएससी, कोई जेई के बारे में। तो सबका अपना अपना दर्द है भाई। ये अचानक से ये चीज बाहर नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं जो सिस्टमेटिक फेल्योर देखने को मिला है एग्जाम कराने में, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी ने एक सिस्टमेटिक फेल्योर को रहने का जगह दिया उन्होंने। बात समझ रहे हैं? जब भी कोई भी एजेंसी को चयन करना हो तो उसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, अकाउंटेबल पर्सन है, तो उनको हर एक चीज का ध्यान रखना होता है कि कौन सा एजेंसी ब्लैक लिस्टेड है, नहीं है, क्या उसका प्रोसीजर है। और हमारे कभी कभी तो हमारे जेपीएससी में तो एसओपी भी फॉलो नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल मतलब एक तरह से कॉम्प्रोमाइज ऐसा एजेंसी को एग्जाम लेने के लिए दिया गया जो कॉम्प्रोमाइज है। तो कॉम्प्रोमाइज एजेंसी क्या करेगी? कहीं ना कहीं घपला ही करेगी, धांधली करेगी। तो हम लोग सरकार से यही चाहते हैं एकदम फेयर, नीट एंड क्लीन। आपको एग्जाम में सुधार करने से क्या दिक्कत है भाई? पूरा झारखंड के युवा का बात है, इसमें तो ना कोई जाति का बात है, ना धर्म का बात है, ना और कुछ। अगर सबके लिए बात है, अगर हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा तभी तो हम अपने हमारे अंदर जो भी टैलेंट है उसको दिखा पाएंगे। जिस तरह से सरकार बहुत सारे चीजों में ऐसी फैसला लिए जेपीएससी के मामले में, अब राजनीति से प्रेरित लोगों को आप उनके सदस्य बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से रूलिंग गवर्नमेंट का, पॉलिटिकल पार्टीज का उस पर जो है सो एक इम्पैक्ट दिखता है। और उस इम्पैक्ट से जो रियल में जो चीज होनी चाहिए, जेन्युइन में जो चीज होनी चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो हम लोग चाहते हैं सरकार से कि बिल्कुल आप फेयर सिस्टम रखिए भाई। हमें थोड़ी ना मतलब कि ऐसे बारिश में आकर के यहाँ पे हम लोग जयपाल सिंह मुन्ना में स्टेडियम में बैठे रहे। बस हमें मुख्य रूप से हमारी जो मांगे हैं बिल्कुल हम लोग मांग पत्र को सरकार को सौंप ही देंगे, ऑफिशियली सौंप देंगे सारा चीज। और जिसपे सहमति बन पाती है तो फिर हमारे डेलीगेशन टीम आकर के ब्रीफिंग देंगे। देखिए, बातचीत के लिए हमारे साथ अंकित कुमार थे। आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय बताइएगा। तब तक बने रहिए लाइव लगातार के साथ। मैं हूं रिया किस्पट्टा, धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।